दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हिटाची एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल और आज के इस वीडियो में आपको इस रिमोट कंट्रोल के एक फंक्शन के बारे में बताएंगे जिससे कि दोस्तों आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप हिटाची एयर कंडीशनर को काफी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हिटाची एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल का यूजर इंटरफेस, जहां पर सारे फंक्शन जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। मिडिल में आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की मिलेगी जिससे कि आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। लेफ्ट में दोस्तों यहाँ पर मोड की दी हुई है जिसमें अलग अलग मोड आपको देखने को मिलता है। फिलहाल अभी हमारा एसी जो है वो कूल मोड पर रन हो रहा है। जैसे आप इस मोड को प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ड्राई मोड का फीचर मिलेगा। ड्राई मोड आप मानसून सीजन में यूज कर सकते हैं, जब कभी भी दोस्तों पानी गिरता है तो चिपचिपा माहौल हो जाता है, काफी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप ड्राई मोड पर अगर एसी को रन करेंगे तो दोस्तों एसी आपका जो है वो प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल को कम करेगा, जिससे कि आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों मोड है फैन मोड। फैन मोड पर एयर कंडीशनर केवल जो है वो फैन पर ही काम करेगा, उस समय आपको कूलिंग नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्मल फैन ही चाहते हैं कि एक नॉर्मल फैन चले तो आप फैन मोड पर एसी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मोड आता है ऑटो। ऑटो मोड पर दोस्तों एयर कंडीशनर आपके रूम के टेम्परेचर में जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फैन स्पीड को मैनेज करता है और उसी हिसाब से दोस्तों कूलिंग आपके रूम में बना रखता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों वो है फैन स्पीड की। फैन स्पीड आपकी जो भी एसी की अभी चल रही है वो आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी एक फैन स्पीड पर चल रहा है, हम चाहें तो दोस्तों उससे मैक्सिमम 5 फैन स्पीड पर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्पीड का ऑपरेशन दिया हुआ है, तो जो भी आप कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से अपने एसी की फैन स्पीड को मैनेज करें। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं दोस्तों, वो है टेम्परेचर प्लस माइनस। सीधी सी बात है कि आप इससे टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं और इस डाउन वाले की से आप जो है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है गुड स्लिप। गुड स्लिप प्रोफाइल का जो फीचर है दोस्तों वो यूजुअली नाइट के टाइम यूज किया जाता है। जैसे आप गुड स्लिप बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट करना है कि आप कितने समय के लिए स्लीप प्रोफाइल को एक्टिव करना चाहते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 12 घंटे का टाइम है। जिससे आप 12 घंटे से बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल भी हो जाता है। तो ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट करना है। सपोज अगर आपने 8 घंटे का टाइमिंग सेलेक्ट कर दिया और एसी का जो भी आपने टेम्परेचर रखा, जैसे कि 25 डिग्री रखा, तो दोस्तों वो रेगुलर इंटरवल्स में एसी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करेगा। रात में टेम्परेचर दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि डाउन होता जाता है। जैसे जैसे रात होती जाती है तो सीधी सी बात है कि ठंडा मौसम हो जाता है, तो उस समय हमें कूलिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ऐसे में एसी भी अपने टेम्परेचर को रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती, पावर सेविंग भी होती है और एसी दोस्तों आपको प्रॉपर कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। इसलिए आप स्लीप प्रोफाइल फीचर को रात को सोते समय जरूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट की है दोस्तों पावरफुल। जैसे दोस्तों आप पावरफुल बटन पर प्रेस करेंगे तो एसी अपनी फैन की स्पीड इंक्रीज कर लेगा और आपको फास्ट कूलिंग देना शुरू कर देगा। पावरफुल फीचर जो है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स तक ही रन होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है। इस फीचर को कब आपको यूज करना है, सपोज अगर आपके रूम में ज्यादा गेस्ट वगैरह है या अगर आप बाहर बहुत ज्यादा गर्मी से आए हैं, आप चाहते हैं कि एसी आपके रूम में फास्ट कूलिंग करे, तो इसे में आपको पावरफुल वाले फीचर को यूज करना चाहिए। नॉर्मली ध्यान रखिएगा कि इस फीचर को यूज करते समय एसी जो है वो पावर कंजप्शन भी ज्यादा करता है, तो आपको रिक्वायरमेंट हो तभी आप इस फीचर को यूज करें। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, वो है फ्रॉस्ट वॉश। इस बटन के थ्रू दोस्तों आप एसी की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप इस बटन को एक्टिव करेंगे तो एयर कंडीशनर दोस्तों 60 मिनट्स के लिए अपने सारे ऑपरेशन बंद कर देगा और इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट की है साइलेंट की। नॉर्मली दोस्तों आपका एसी जिस किसी भी टेम्परेचर पर चल रहा है या जिस किसी भी फैन स्पीड पर चल रहा है, अगर आप साइलेंट की को प्रेस करेंगे तो दोस्तों एसी अपने फैन की स्पीड को मिनिमम रखेगा, यानी कि लोवेस्ट रखेगा और उस समय दोस्तों नॉइस काफी कम करेगा। रात के समय ये फीचर काफी काम का है, या फिर आपके रूम में टेम्परेचर प्रॉपर मैनेज है तो उस समय भी आप साइलेंट की का यूज कर सकते हैं। जिससे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मान के चलें कि फैन की स्पीड काफी ज्यादा है, जैसे कि अभी आप नॉर्मली देख रहे हैं कि 4 हमने फैन की स्पीड सेट कर दी है और अगर आप डायरेक्टली साइलेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फैन की स्पीड यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी और फैन नॉइस काफी कम करना शुरू कर देता है। अब बात करेंगे दोस्तों ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर की। आप जब कभी भी एसी को अपने सेट किए हुए टाइम पर अगर ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑन टाइमर बटन प्रेस करना है। टाइमिंग आपको सेलेक्ट करनी है। सपोज अगर आप जो है वो 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे कि आप 0.5 आवर्स से लेकर ऑफ टाइमर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेम आप ऑफ टाइमर भी सेट कर सकते हैं। तो इस दौरान दोस्तों जो है एसी है वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा और ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन दोस्तों अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो जब भी आप एसी को ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी
हो जाता है। तो सेम प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा 0.5 आवर दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करेंगे और 12 आवर जब भी जिससे भी दिखाएगा, 12 के बाद सीधा यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सेम ऑफ टाइमर में भी यही प्रोसेस है, आप मैक्सिमम 12 आवर तक सेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अप एंड डाउन की। ये एयर कंडीशनर आपको 2 वे स्विंग के साथ मिलता है, यानी कि आपको अप एंड डाउन एयर कंडीशनर के ब्लोअर से एयर डिलीवरी देखने को मिलती है। अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं, तो इसी के ब्लोअर से अभी आप देख सकते हैं कि जो फ्लैप कवर है वो आपको अप एंड डाउन एयर डिलीवरी देना शुरू कर रहा है। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि जो वेव के थ्रू आपको जो है वो एयर डिलीवरी एयर कंडीशनर से मिले, तो इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो दोबारा अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो जहां पर भी फ्लिप कवर है वो वहीं पर स्टक हो जाएगा और ये फीचर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों इको फंक्शन पर जब भी आप एसी को रन करते हैं तो नॉर्मली आपका एसी मिनिमम फैन स्पीड पे काम करता है और पावर सेविंग करता है। तो आप इस फंक्शन को तब यूज करें जब अगर आपको बिजली की बचत करनी हो और आपको कूलिंग की काफी कम रिक्वायरमेंट रहती हो, तब आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगले की बात करते हैं दोस्तों, वो है एम्बियंस लाइट। अभी आपको जो है वो एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट पर डिस्प्ले हो रही होगी। यहाँ पर आपको ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट, 3 लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे अगर आप टेम्परेचर सेट करेंगे, सपोज जैसे कि अभी हमारे रिमोट कंट्रोल में 25 डिग्री टेम्परेचर है, ये जैसे ही दोस्तों 28 क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। वैसे दोस्तों ग्रीन जोन में यानी कि 26 डिग्री, 24 डिग्री या 25 डिग्री में ग्रीन जोन में ही रहेगा। लेकिन अगर आप 22 से कम करते हैं तो ब्लू लाइट यहाँ पर फ्लैश हो जाती है। इस कंडीशन में कंप्रेसर अपने मैक्सिमम स्पीड में काम करता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से एम्बियंस लाइट जो है वो रन होती है। अगर आपको इसे ऑफ करना है, सपोज अगर आप इरिटेट हो रहे हैं और रात को लाइट भी ऑफ करना चाहते हैं, तो इस लाइट को यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे माई मोड फंक्शन के बारे में। दोस्तों माई मोड बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 पर्सनलाइज मोड सेट करने के ऑप्शन मिलता है, यानी कि हम हमारे पर्सनलाइज सेटिंग कर सकते हैं 3 अलग अलग, जिसमें हम कितना टेम्परेचर सेट रखना चाहते हैं, क्या फैन स्पीड रखना चाहते हैं, स्लीप प्रोफाइल एक्टिव रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। जिस किसी भी सेटिंग आप जो भी अपने पर्सनलाइज के हिसाब से रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको इस बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। आपको अपनी पर्सनलाइज सेटिंग करना है, यानी कि आप मोड सेलेक्ट करें, इसके बाद फैन स्पीड सेलेक्ट करें, जो भी आपको सेटिंग करनी है वो सारी चीजें सेटिंग करने के बाद में दोस्तों ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है उसी ड्यूरेशन में आपको पावर ऑन ऑफ की को प्रेस करना है, तो आपका मोड एक्टिव हो जाएगा। अगर मान के चले कि दोस्तों आप माई मोड के फंक्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको इसी को रिमोट कंट्रोल से ऑफ करना है और दोबारा जब भी आप ऑन करेंगे तो आपकी माई मोड की सेटिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपको माई मोड यूज करना है तो मोड में जाकर आप मोड को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन ऑफ करने पर हमेशा आपका मोड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों इस रिमोट कंट्रोल की अच्छी बात यह है कि नॉर्मली आपको जितने भी रिमोट कंट्रोल मिलता है उसमें बैकलाइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप जो भी फंक्शन रन करेंगे तो यहाँ पर बैकलाइट विजिबल हो जाती है, जिससे कि आपको रिमोट कंट्रोल में जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो इस रिमोट कंट्रोल का एक बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हिटाची के एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो काफी अच्छा जरूर लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।